इसे देखते ही घिन आ रही है। कमाल है, वो काफी ताकतवर लग रहा है। मुझे नहीं पता था कि गोहान की गर्लफ्रेंड इतनी पॉपुलर है। क्या वो वाकई डेट कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, अब तो सब कुछ अच्छा होने वाला है क्योंकि वो बहुत अमीर है। मैं कितनी खुशकिस्मत मदर इन लॉ हूँ। तेरी बेचैनी बढ़ती ही जा रही है, तो अब मैच 3 शुरू। क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम ग्रैंड काई हो? नहीं, मैं वो नहीं हूँ। वो सुप्रीम काई है। सुप्रीम काई। मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम ये बात सिर्फ अपने तक रखो। मैं चाहता हूँ औरों को पता न चले मैं यहाँ हूँ। जाहिर है, सब जानते हैं चारों काई ग्रैंड काई को जवाब देते हैं, लेकिन वो भी किसी को जवाब देते हैं। हे पिकलो, क्या तुम ठीक तो हो? उस आदमी ने ऐसा क्या कहा जो तुम घबरा गए? उसने कोई बदतमीजी की? तुम चाहते हो कि मैं उसे सबक सिखाऊं? नहीं नहीं, हरगिज नहीं। उससे दूर ही रहना, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। क्या ये आदमी सुप्रीम काय है? अब ऐसा नजारा रोज रोज देखने को तो मिलता नहीं। जो जितना बड़ा होता है उतनी जोर से गिरता है। काउंटिंग शुरू करते हैं। ओ, इस आदमी का हौसला कमाल का है। ये आदमी पिछली बार से बहुत बेहतर हो गया है। अगर वो अजीब लग रहा है। विडेल के हमले जोरदार हैं, लेकिन इस पोपोविच पर उनका कोई असर नहीं हो रहा। विडेल, उसे मजा चखा दो। पोपोविच हार मानने को तैयार नहीं है। वो आखिर कर क्या रही है? दिन में तारे दिखा रही है। उसका हर एक बार कमाल का है। कोई बड़ी आसानी से इम्प्रेस हो जाता है। पोपोविच भले ही कितना भी भारी भरकम क्यों ना हो, लेकिन विडेल का भी वजन कम नहीं। क्या बकवास करते हैं। ये लड़की तो मर्दों को सबक सिखाना जानती है। वो और गोहान एक दूसरे के लिए ही बने हैं। मैं तो उनके बच्चों के बारे में सोच रही हूँ। मेरा बस चले तो उन दोनों की अभी यहीं पर शादी करवा दूँ। कमाल है, ये आदमी है, पत्थर है या बड़ा पहाड़ है। मैंने अपने इतने सालों के करियर में ऐसा कभी नहीं देखा। अब तो हार मान ले टकले। ये तो गया। खेल खत्म हो गया। लगता नहीं कि वो उठ पाएगा। उठ गया। अब उसे पीछे हट जाना चाहिए। वो आदमी मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। उठ जाओ जल्दी, तुम मेरी होने वाली बहू हो, तुम हार नहीं सकती।
ओके। क्या ये उड़ सकती है? इससे पहले कि वो उसे रिंग से बाहर फेंके उसे खुद बाहर हो जाना चाहिए। वो इतना ताकतवर है लेकिन अब तक मैं उसकी एनर्जी को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि उसके अंदर एनर्जी नहीं है? नहीं, जरा भी नहीं। क्या? पिछली बार तुमने अपने चश्मे कब चेक कराए थे? मैंने पिछली बार जिस आदमी को पहले ही राउंड में चींटी की तरह मसल दिया था, मेरी बेटी उससे कैसे हार सकती है? लेकिन उसकी हालत ठीक नहीं लग रही है। उसने मुझसे ही सीखा है दर्शकों को अपना दीवाना कैसे बनाया जाए, तभी वो आप पर पैसे खर्च करते हैं। ये ठीक नहीं लग रहा। ये क्या? उसने तो उस गरीब को मार दिया। I should probably turn myself to a poster boy. If I saw it. मैडम देखो मत। क्योंकि इस पोपोविच की मौत हो गई है तो मुझे डर है कि विडेल मैच हार गई है। ये कैसे हो सकता है? इसकी गर्दन सीधी कैसे हो गई? नहीं, तुम इंसान नहीं हो। अब मुझे गोकू की बात समझ में आई। ये इंसान नहीं, दरिंदा है, दरिंदा। कुछ देर वही रहो जब तक तुम्हारी हालत ठीक नहीं हो जाती। उससे दूर ही रहना। ये कैसे हो सकता है? पोपोविच भी हवा में उड़ रहा है, कैसे? क्या सच में? वो ये कुछ ज्यादा ही हो गया। आखिर ये कब से उड़ने लगा? ये क्या मजाक है? पर एनर्जी ब्लास्ट से हमला करने की क्या जरूरत थी? वो कभी नहीं चाहेगा कि डिस्क्वालीफाई हो जाए। उसने खुद को जानबूझकर रोका है। पिछले टूर्नामेंट के बाद इस आदमी ने जरूर कुछ ऐसा किया है जिससे इसे ये पावर्स मिली है जो इसके पास नहीं होनी चाहिए। कोई नहीं सोचेगा कि पोपोविच जीत सकता है, लेकिन पता नहीं कैसे ये उड़ रहा है और हमले कर रहा है। अभी मैंने हार नहीं मानी है तुमसे। तुम्हारा मुकाबला विडेल से है। उस आदमी की बेटी से जिसने सेल को हराकर दुनिया को बचाया था। तुम मुझे डराने की कोशिश मत करो। क्या ये मैच खत्म हो गया? नहीं, विडेल ने हार नहीं मानी है, वो दोबारा खड़ी हो गई। मैं उनमें से नहीं जो कि हार मान ले। किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि पोपोविच इतना खतरनाक कंपेटिटर साबित हो सकता है। एक बात तो साफ है, फिडेल की जान खतरे में है। ये क्या? वो क्या करेंगी? उसका प्यारा चेहरा बर्बाद हो गया। तुम्हें छोड़ूंगी। दोस्तों, लगता है विडेल रिंग के बाहर गिरने वाली है। नहीं, मुझ में उड़ने की शक्ति भी नहीं बची। ये विडेल के लिए ठीक नहीं होगा। नहीं, वो दरिंदा उसके साथ खेल रहा है। क्या ये हो सकता है एक नॉकआउट? तो काउंटडाउन शुरू करते हैं। हाँ, ठीक है, ऐसा ही करो। ऐसी हालत में उसके लिए यही बेहतर है।
दिमाग तो ठीक है। नहीं, नहीं विडल, ऐसा मत करो, तुम जीत नहीं सकती। इतनी बेरहमी, वो उस लड़की को मार के ही दम लेगा। ये आखिर करना क्या चाहता है? उन्होंने कहा है पहले राउंड में मेरा मुकाबला एक औरत से है, हाँ? तो क्यों न मैं अपने लिए कोई ऐसा विक्ट्री पोज तैयार करूं जिससे मैं बहुत कूल लगूं। बुरी खबर है सर, पोपोविच विडल को बुरी तरह मार रहा है। तुम कहना चाहते हो विडल इस पोपोविच को बुरी तरह से मार रही है? मुझे इस तरह की अफवाहें मत सुनाओ ब्रदर। जब वो जीत जाए मुझे बता देना। उम्मीद है विडल ने उसकी हालत खराब कर दी होगी। तुम्हें यकीन नहीं होगा, लेकिन विडल पहले मैच में ही हार जाएगी। क्या कहा? अंदर चल के उसका हौसला बढ़ाते हैं। चलो आ जाओ। बस करो, तुम कितने बेरहम हो, उस लड़की को छोड़ दो। अब उठने की कोशिश मत करना। मैं उनकी बात से सहमत हूँ। नहीं, अभी नहीं। मैं उसे हरा सकती हूँ। बस करो, तुम हमेशा इतनी जिद क्यों करती हो विडल? अगर तुम्हें लगता है वो तुम्हें मारने से कतराएगा तो तुम्हें फिर से सोचना चाहिए। गोहान, नहीं, शांत हो जाओ, खुद पर तुम काबू रखो। अगर तुम पीछे नहीं हटी तो तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे। अगर उसे कुछ हो गया तो वो मेरे गोहान के साथ शादी कैसे करेगी? मैं उसके बच्चे कैसे खिलाऊंगी? और बस बहुत हुआ, पीछे हट जाओ। ये मैच खत्म हुआ, अब तुम मुझसे बात करो। खुद पर काबू रखो गोहान। नहीं, छोड़ दो। बहुत हुआ पोपोविच, अब ये बचपना बंद करो। बेवजह तमाशा मत करो और वही करो जो हम यहाँ करने आए हैं। इस मैच खत्म करो। ये है एक रिंग आउट। क्यों ना हम एक स्ट्रेचर मंगवा लें? नहीं, सब कुछ ठीक है, मैं इसे ले जाऊंगा। पोपोविच, हिसाब अभी बराबर नहीं हुआ। मैं वादा करता हूँ तुम नहीं बचोगे। हे दोस्तों, क्या तुम्हारे पास सेंसू बीन्स हैं? रुको, मैं बस अभी आया। फिक्र मत करो, उसे कुछ नहीं होगा। तुम्हारे डैड अभी सेंजू बीन्स लेकर आते ही होंगे। हमें उन्हीं की जरूरत है। क्या तुम पागल हो गए हो? आखिर मेरी बेटी कैसे हार सकती है? प्रिंसेस डैडी आ रहे हैं। तुमसे ना हो पाएगा। ये ठीक हो जाएगी। क्या तुम ही वो कमीने हो जिसने मेरी बेटी का ये हाल किया है? नहीं सर, ये वो नहीं है। अब तुम्हें फौरन यहाँ से निकल जाना चाहिए। रुको, नहीं गोहान, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा बदला लो। अदा करता हूँ, वो फिर कभी उठ नहीं पाएगा। आखिर ये सब क्या था? अब ये मत कहना तुम्हें वो लड़का पसंद है। वो तो टूथपिक जैसा है। कम से कम तुम्हें मेरी इज्जत का तो ख्याल रखना चाहिए। नहीं, वर्ल्ड चैंपियंस की बेटी जोकर जैसे कपड़े पहनने वाले, समझी? प्लीज। जल्दी डैड।
उन्हें इतना टाइम क्यों लग रहा है? पता नहीं कोरिन के पास बीन्स खत्म तो नहीं हो गए। हाँ, मैं ये बिल्कुल नहीं सुनना चाहता। छोड़ो, मैं जाकर विडेल को देखता हूँ। इतना बेवकूफ नहीं हूँ। तुम उस लड़की को चाहते हो, है ना? हाँ? दिल का जो हाल है वो तुझे कैसे बयां करे। मुझे वापस ले चलो। पोपोविच एक घटिया इंसान है और वो हमेशा से था। तुम्हारी किस्मत खराब है। टूर्नामेंट के पहले ही मैच में तुम्हारा सामना मुझसे हो गया। अच्छा, वो तो पता चल जाएगा। तुम तो गिर पड़े। मैं तुम्हारा बहुत करूंगा। मुझे समझ नहीं आता पोपोविच इतना ताकतवर कैसे हो गया। तुमने लापरवाही की। तुम बस लड़कों के पीछे भागती रहती हो। क्या? दिल जो तुम्हारा है कैसा बेचारा है, मानना बेशर्म। ये जल्द ही ठीक हो जाएगी, घबराने की बात नहीं अगर है। इसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें उल्टा लटका दूंगा। हमें जानने का हक है। क्या वो पूरी तरह से हमें ठीक हो कुछ तो जाएगी? बताइए आप। बस जानना है कि अब विडेल कैसी है। अपने आप से एक आसान सा सवाल करो। क्या तुम नहीं जानते कि वो मिस्टर सैटन की बेटी है? क्या आप उस आदमी के लिए कुछ कहना चाहेंगे जिसने उसे यहाँ पहुँचाया है? विडेल के ठीक होने में जितने सेकंड लगेंगे मैं तुम्हारी हड्डियों के उतने ही टुकड़े करूंगा। जैसे उन्हें कोई खबर मिलती है ऐसे ही मंडराने लगते हैं। ठीक है, अब गोहान की बारी है। उसके ओपोनेंट का नाम किबीटो है। वो कोई भी हो, मेरे बेटे के आगे टिक नहीं पाएगा। ये तो मैं भी जानती हूँ। गोहान, कोई रहम मत करना। क्या तुम नहीं जानती गोहान अपनी पहचान छुपाने के लिए ही इस गेटअप में आया है? किसने सुना तो नहीं है? अगले राउंड में काम बन सकता है। फिक्र मत करो। मैं चाहता हूँ कि ये काम जल्दी खत्म हो। ठीक है किबीटो, तुम जानते हो क्या करना है। डैड कहाँ है? वो अभी तक लौटे नहीं। ये लो, फ्रेश सेंजू बीन्स। थैंक्स कोरिन। मुझे ऐसा लग रहा है कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। हाँ,